मेरे फ्रेम में एक चेहरा वायरल है। जनपद सुल्तानपुर में मैं हूँ। अवधि कॉमेडी के क्षेत्र में बड़ी वायरल है। नाम है पल्लवी मिश्रा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सनी क्रिएटर चैनल के माध्यम से आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत बहुत एकदम बढ़िया। बढ़िया। आप बताएं। मैं तो बढ़िया हूँ। बड़ी वायरल हो रही है आपकी कॉमेडी। जी आपका चेहरा। जी, आप सबके आशीर्वाद से। तो मुझे जानना है पहले, पल्लवी मिश्रा है कौन? मैं पल्लवी मिश्रा हूँ और आप सबकी बेटी, आप सबकी बहन। क्या हूँ क्या कॉमेडी में कैसे आना हुआ? क्योंकि आपकी वीडियो पुराने ज़माने जैसे दादी वादी माता जी जैसी वीडियो नहीं बनाती थी पहले, जानते थे पतों का डांटना, बहू का डांटना, ये सब चीज़ें। कैसे इसमें आना हुआ आपको? क्या कुछ देख के आई? कौन सपोर्ट कर रहा है? और कौन बताया सोशल मीडिया पर आने से चेहरा वायरल हो जाएगा और कुछ आर्टिस्ट? देखिए, पहली बात तो ना, मुझे जो मेरा गांव है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ की जो बोल भाषा है और हमारी दादी चाची लोगों का जो भी रिएक्शन होता है वो इतना सुंदर होता है। आप मेरे ही पास नहीं, आप मेरे गांव की किसी भी औरत से अगर बात करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें विलुप्त ना हो, क्योंकि विलुप्त हो रही हैं। अवधि लोग बोलने में भी शर्माते हैं। अब ऐसा अगर क्यों बोलत बना को सब बहुत बैकवर्ड माने लागत है, कुछ समझे। तो हम सोचते ये जो ना अपन लैंग्वेज है वो विलुप्त न हो, ये हमेशा रहे। जो चाल चौवाल होता है ओमे बहुत प्यार और बहुत मिठास बा, एका हम हमेशा चाहते ही होए और अपनी इंडस्ट्री में आवे, कोनो एकर अलग पहचान बने। हाँ। अरे पल्लवी मिश्रा अपनी वीडियो में अक्सर चौवाल करती है, ये चौवाल है क्या? चौवाल मतलब पंचायत, मतलब इधर की बात उधर। और हमारे गांव की जो औरतें होती हैं ना, वो उनके अंदर ये होता है, वो उनकी एक उनकी स्टाइल है ये, कि इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। और कभी किसी के कुछ काम पड़ा उसमें एकदम एक्टिव रह जाना। तो ये सारी चीज़ें हमारे गांव की सुंदरता है। कौन सिखाता है ये सब चौवाल? चौवाल, पहली बात तो कुछ चौवाल मुझे पहले से खुद भी आता था क्योंकि पता है ना, पहले मुझे गांव की औरतों के पास ऐसा बैठना बहुत ज़्यादा, मतलब भाई औरतें हैं आपस में बात कर रही हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं बैठते हैं। लेकिन अब मैं बैठती हूँ, मैं उनके बैठने का स्टाइल, जैसे उनके बैठने की स्टाइल में ही बहुत हंसी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत फनी होती हैं। अच्छा, तो चुप रहा, मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो भी बहुत प्यारी है। तो मैं बैठती हूँ और उनसे सीखती हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो कि दिक्कत रहती है तो मेरी मम्मी मुझे सिखा देती हैं। जी। कौन सपोर्ट करता है ज़्यादा, अधिकतर? ज़्यादा मेरी मम्मी ही मुझे स्टार्टिंग से लेकर के अब तक वही मेरे पीछे लगी हैं। और अपना पूरा जीवन उन्होंने मेरे ऊपर न्यौछावर कर दिया है, समझ लीजिए। जी। बेटा को आगे बढ़ाने के लिए। जी बिल्कुल। अच्छा, आपकी वीडियो हमने देखा 3 नाम बड़े वायरल है। एक आप हैं। हाँ, और आप जिसके पास फोन लगाते हाँ जी। ये तीनों हैं कौन? मेरी सखियां हैं ये। कहाँ है ये सब? है मतलब मेरी सखियां हैं ये सारी चीज़ें। और हर चीज़ ओपन नहीं कर सकती हूँ, बहुत गुप्त बात नहीं है। बात ये है कि लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, वो आप इतना समझ लीजिए कि वो तीनों मेरी फ्रेंड हैं। जी। पहली वीडियो पल्लवी की कौन सी वायरल हुई थी? पहली वीडियो, पता है ना, मैं बहुत दिन से ये सोच रही थी कि मैं ऐसा नया क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत यूनिक टॉपिक है, जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मैंने देखा कि सब लोग बैठ करके चौवाल करते हैं, वो करके करते हैं, लेकिन कोई फ़ोन करके पंचायत नहीं करता। और मेरे गाँव में, मेरे यहाँ पे ना, अब औरतों के पास टाइम भी बहुत कम है ना, तो वो लोग फ़ोन से ही सारी पंचायत कर लेती हैं। तो मैंने सोचा फ़ोन से अगर फ़ोन लगा करके इधर की बात उधर करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। रक्षाबंधन पे मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया था। आपकी रक्षाबंधन पे मैंने अपने मतलब मैंने भाभी थी, मैंने अपने ननद के पास में कॉल किया था कि अब है अगर रक्षाबंधन का अगर इनका ही ना कहवे कि हमरे ही चली आवा तो इनकर भैया वो हो जाए, दिक्कत हो जाए कि एक को ना भाभी हो ना कहीं रच के चली आवा। तब वही कही तक अच्छा तो तू चुप रहा, रच के तोरे बहनियों के लगे फ़ोन लगावत ही है, रच को ध्यान से देखा। तो कही थे कि दीदी आवे बाटे, तो कहा था हाँ अउबई जरूर ओबे, कह देवे कि हाँ तू आवा तू जौने अब हम वो अपने नैहरे चली जाए, हमारे भाई की तबीयत खराब है। तो कहती नहीं हम ना, पूरा वही एक्ट था। और वो लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा लगा, सीधा वायरल हो गया, बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। और मैं किसी के जुबा पे सुनती हूँ कि मेरा पहला फर्स्ट वीडियो वही मैंने आपका देखा। और पहला वीडियो मैंने भी वही देखा। अच्छा। छत पे थी ना? जी, छत में भी थी और रूम में भी थी जो। और अच्छा, ये बताइए मुझे, पल्लवी मिश्रा तमाम किरदार में आती है अपनी वीडियो में। कभी सास बन जाती है, कभी शहर की बहू बन जाती है, कभी गांव की बहू बन जाती है, कभी दादी बन जाती है, कभी कभी छोटी बच्ची बन जाती है। तो ये सब किरदार
इतनी कैसे इतनी अपने आप को इसमें बदल लेती हैं इतनी जल्दी? हो जाता है जब जिस चीज़ को आप बार बार कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर अपना भी एक अंदर से एक जो हुनर बोलते हैं वो हो जाता है, तो अपने अपने आप वो निकलने लगता है मुंह से। जब आप, मैं अगर जैसे रहता है ना कि मुझे ये वीडियो बनाने जाना है, तो मतलब उस कैरेक्टर में मैं इतना घुस जाती हूँ ना कि मैं रियल में भी अगर मैं वैसे तैयार हो गई, अगर जैसे मैं बच्चों की तरह तैयार हो गई, 2 चोटी बना लिया, ऐसे काजल लगा लिया ना, तो मेरा मुंह ऐसा बच्चों की तरह ही ऐसे हो जाता है कि मैं ऐसा कुछ नॉर्मल भी बोलूंगी तो मैं ऐसे ही बोलूंगी। हाँ, बच्चा वाला हो जाता है मेरा पूरा, तो वो हो जाता है। अच्छा, पल्लवी मिश्रा की उम्र क्या होगी, कब से इन्होंने वीडियो स्टार्ट किया, कितना वर्ष हुआ सोशल मीडिया पर? मुझे सही से काम किए हुए सोशल मीडिया पे 2 साल हो गए। 2 वर्ष हो गए। जी, मैं 10th में थी तब मैंने स्टार्ट किया पूरा बढ़िया से। 9th में थी, चैनल बनाया टाइम पास के लिए, उसको हटा दीजिए। 10th में जब मैं थी तब मैंने स्टार्ट किया, आज मैं 12th में हूँ। 12th में। उम्र क्या होगी? मेरी 18 से भी कम ही है। 18 से कम उम्र कोई पल्लवी को सास बहू का, शहर गांव का, कैसे ये सब रोल पता रहता है कि ये ऐसा होता है? होता है वो सारी चीज़ें। मैंने देखा है ना कि हमारी गांव की औरतों, भाई स्टाइल समझो कुछ भी समझो, अगर कोई 2 वक्त की रोटी अच्छे से खा रहे हैं ना, कोई कोई औरत होती है, सब नहीं, हमारे गांव में सब ऐसी नहीं है, शहर में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे। उनको मतलब ऐसा रहता है कैसे चुल मची रहती है कि उनके घर में कैसे, क्या होता है ये? चुल मतलब एक अंदर से रहता है कि कैसे भी करके इनके घर में आग लगा दूं, फिर उसके बाद मैं सुकून से रहूं। बोलते ना कि आजकल दुनिया में लोग दूसरों के सुख से नहीं, दुख से नहीं, अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से दिक्कत है उनको, तो वही दिक्कत है हमारे गाँव। पल्लवी जी, कुछ रोल हो जाए। हाँ जी, बताइए। पल्लवी को दादी बनना है और अपनी बहू को कुछ कहना है तो कैसे कहेंगे? कुछ डांट फटकार कर। डांट फटकार कर, जैसे कि अब हमारे अम्मा ही हैं, हमारे अम्मा खुद ही कहाती, हम अपने अम्मा से बहुत सारी चीज़, दादी वाला रोल अपने अम्मा सीख ली थे, बहुत सारी चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड करे पड़ते, जैसे कि आपका कौन काम बहनी, पहले रहा ना काम, पहले हम सब का ना करते रहे, खेती करते रहे, हर एक काम करते रहे, हर चीज करते रहे, लेकिन आजकल के पता है कहाँ इतना टाइम बा। अरे जब कपड़ा धोए भी ना वाशिंग मशीन आएगी बाटे, सिली लोड़ा भी ना मैक्सी आएगी बाटे, तो उनका सबका का पता काम है के धंधा, हम सब अपने जमाना में काम करते रहे ना। ये डायलॉग। शहर की अगर बहू बनना है तो? शहर की बहू बनना है कि क्या ही ये सारी चीज़ें, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। जितनी भी औरतें आ रही हैं बार बार घूंघट उठा उठा करके अपना फेस दिखाओ, ये कोई बात है यार? एक बार हो गया, और ये क्या बात हुई कि जो चीज़ भी पाया है अपने नैहरे से, ससुराल से, वो सारी चीज़ें पहनो। व्हाट इज़ दिस? ये कोई मतलब मैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो औरतें पाती हैं, ज़रूरी है हर चीज़ को लटका के घूमो? नो, इट्स नॉट फेयर। और जो पैसा देते हैं वो थोड़ी मुझे, और वैसे भी मेरा फेस देख रहे हैं तो 20 रुपए, मतलब मेरा फेस इतना खराब है कि 20 रुपए लायक है मेरा फेस। तो गाँव शहर की औरतें हैं वो। अच्छा ठीक है, अगर पल्लवी की एक रोल जाना है, दाम्पत्य जीवन में जाना है, एक रोल में पत्नी अपने पति को किसी चीज के लिए मना रही है, पति मान नहीं रहा है शॉपिंग के लिए, तो पल्लवी अपने किरदार में किस प्रकार से उसको करेंगे? एक के धोती बाटे तो सिर्फ 50 दाए गाती को देवा, लेकिन तोरे आटत बाटत ना आइबे। अरे जा, तोरे कमाए धमाए कौन फायदा है? तोरे कमाए धमाए कौन फायदा जब तोरे रुपये पैसे हमेशा आगे लाग बाटे, तो हार में मेहरारू हमेशा हरे हरे छुछुराते रहे, तो उसकी क्या मतलब है? ऐ पूछो राम खिलान बहु टोन्ने बहु एक से एक धोती पहन के है, और हम उसे छुछुआत रहे इतनी निक लागे। अरे जा थू। और शहर वाली अगर पत्नी यही बोले तो ऐसे बोलेगी ना कि मुझे ना ये चीज़ प्लीज़ आप दिला देंगे क्या? क्यों नहीं दिलाएंगे? ठीक है, मत दिलाइए, कोई बात नहीं। नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं ना, मुझे चाहिए ही नहीं, मतलब उनका रहा था कि अब नहीं चाहिए, ब्रांड दो, फिर उसके बाद वो ऐसे भी मान जाएंगे। अच्छा, पल्लवी कॉमेडी से पहले डांस वीडियो बनाते थे। गाने का चलता था, उसी पे थोड़ा सा डांस वांस हो जाता था। तो ये कौन बताया इस फील्ड में आऊँ, इस फील्ड में डांस छोड़ ना मैं मतलब मुझे डिसाइड तो ये था कि मुझे इस लाइन में सक्सेस होना है सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार जितने भी ताने मार रहे हैं, अब भाई ताना भी सुनो और सक्सेस भी ना हो तो क्या मतलब है ना? तो मैं समझ नहीं पा रही थी वीडियोस को बनाऊँ कैसे। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से इतना सीखा कि वीडियोस लेते कैसे हैं, सॉन्ग वगैरह वीडियो बनाने के लिए आईडियो कैसे रहते, होता नहीं कि उसकी इधर पे उसको छुओ फिर क्रिएट आईडियो रहता है, उसको करो फिर वीडियो बनाओ। तो सॉन्ग मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगा कि सॉन्ग निकालो, अपना डांस करो और अपलोड कर दो, वो मुझे ईजी लगा तो उसको मैंने किया। लेकिन पता है सोशल मीडिया पे एक चीज़ है, आप एक्टिंग अच्छा कर रहे हैं, डांस अच्छा कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं चलेगा। आप जिस चीज़ में बेस्ट रहें, मतलब जो चीज़ आप कर रहे हो वो गाँव में
पूरे क्षेत्र में आपके जैसा अच्छा कोई ना कर पाए। तो डांस मैं अच्छा करती हूँ, बेस्ट मेरा नहीं रहता, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहे। तो और एक चीज़ और है कि डांस में ना आपको शॉर्ट्स वगैरह भी पहनने पड़ते हैं। नहीं, बहुत डांस ऐसे भी होते हैं जो नहीं पहनने पड़ते हैं, बट अगर आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो तो फिर आपको उस तरीके से रहना पड़ेगा। उसमें बहुत ज़्यादा मुझे तामझाम दिखा, और हमेशा अपने आप को उतना तैयार रखो और डेकोरेट करने का आप खुद को इतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा फिर कॉमेडी मेरे लिए बेस्ट है, और कॉमेडी भी मैंने किया था ना, उसमें मेरे ज़्यादा व्यूज़ जाते थे, ज़्यादा रिस्पांस। लोग बोलते थे दीदी तुम डांस मत किया करो, तुम कॉमेडी किया करो। फिर मैंने बोला चलो सही है, फिर कॉमेडी। अच्छा, कमेंट में दीदी बोलते हैं। कमी सुल्तानपुर या दीदीज ब्लॉग, मैं दीदी नाम से फेमस ही हो गई हूँ, समझ लो। हाँ, सुल्तानपुर की दीदी। अच्छा, ये कैसे पता चला कि सोशल मीडिया से पैसा आता है? सोशल मीडिया से कौन बताया था ये सब चीज़? सोशल मीडिया से जैसे होते नहीं, मेरे मामा वामा भैया भैया जो होते हैं, भैया भैया लोग बताते हैं कि सोशल मीडिया से पैसा। मेरा तो पहले पैसा कोई एम ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मैं चाहती थी कि 4 लोग मुझे जाने, सबका प्यार मिले, मैं जहाँ भी जाऊँ लोग सेल्फी लें मेरे साथ। सबका एक होता है शौक। मतलब देखो, सोशल मीडिया पे लोग 2 ही पर्पस से आते हैं, एक तो पैसा होता है, दूसरा फ्रेम होता है। तो मैं फ्रेम के लिए आई थी। हाँ, बस मुझे वही चीज़ चाहिए था कि मुझे मतलब पैसा नहीं उतना चाहिए, ज़रूरी है मुझे लोग जाने और लोग मुझे प्यार करें, तो वो आस है। पल्लवी मिश्रा बनना क्या चाहती है? सोशल मीडिया पे आ गई है, ये अब क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर, तो आगे का क्या प्लान है? क्या बनना चाहती है? मैं यहाँ तक जा सकती हूँ। मैं सही पूछो तो मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। हाँ, मेरा एक्ट्रेस बनने का बहुत बड़ा शौक है। मतलब मुझे एक्टिंग का बहुत ही बड़ा शौक है। मतलब ये पागलपन जो बोलते हैं, मतलब मैं पूरा दिन इसमें अपने काम में ना बिजी कर सकती हूँ। मतलब मुझे इसमें सक्सेस होना है, मुझे एक्ट्रेस बनना है। कौन से, बॉलीवुड में या भोजपुरी में? मुझे नहीं, देखिए भोजपुरी में भी बन सकती हूँ और उसमें भी बन सकती हूँ, जिस भी क्षेत्र में मैं चली जाऊँ। अरे पल्लवी मिश्रा का मतलब किसे आप बहुत ज़्यादा चाहते, कौन आप, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आइडियल कौन, किसे मानती हैं आप? अपनी मम्मी को। मेरी मम्मी तो मेरी सब कुछ है। आप उनको कैमरामैन बोलिए, चाहे मेरी कोरियोग्राफर बोलिए। सपोर्टर है? सपोर्टर नहीं, वो मुझे बहुत सारी चीज़ें बताती भी, स्क्रिप्ट वो जो भी लिखना होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, मेरी मम्मी उसको देखती हैं। और जो बोलते हैं ना 4 चाँद लगा देना, वो मेरी मम्मी ही लगाती है मेरी वीडियो में। किसे आप देख के मतलब चाहती मैं ऐसा बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं? देखिए, मैं ना, मेरे से बहुत सारे लोग ऐसा पूछते हैं कि आप किसके जैसा बनना चाहती हो, तो मुझे बहुत सारे लोग वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं किसी के जैसा नहीं बनना चाहती हूँ। मेरा कुछ मतलब मेरा अलग है। मैं आज तक मतलब ना कभी भी हिस्सा नहीं बनी आप? नहीं, वो लोग भी भीड़ नहीं है, वो लोग तो स्टार हैं ही। लेकिन ना मतलब मैं कभी भी किसी एक्ट्रेस और वैसा को देख करके कभी मैं मोटिवेट नहीं हुई कि मैं उनका देख करके मैं सोशल मीडिया पे आई। मेरा अलग ही था, मैं अपने आप से आई हूँ, खुद से मोटिवेट होकर के मुझे कुछ करना है। अच्छा, पल्लवी मिश्रा के बहुत सारी फैन फॉलोइंग है, लेकिन पल्लवी मिश्रा किसकी फैन है? पल्लवी मिश्रा, मैं तो किसकी फैन? अरे ये आप बताइए, क्योंकि बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं, फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, तो लेकिन आपका भी तो कोई ऐसा होगा जिसे आप अपना फैन मानती होंगे, जिससे मैं मिलना चाहती हूँ दिल से, जिसकी आप फैन है। मैं जिसकी फ़ैन हूँ। अगर मैं इतना सक्सेस होना चाहती हूँ कि मैं इंद्रेश महाराज जी से मिल सकूँ। मैं उनकी, आप उनको फ़ैन बोलिए चाहे भक्त बोलिए, मतलब एक बार मैं उनके पास पहुँच जाऊँ बस। इंद्रेश महाराज की भी शादी हुई है? शादी हुई है हमारे जय जय की जी, बिल्कुल। मैं जितने भी मेरे सामने वीडियोज़ आ रहे हैं, मैं सब में यही कमेंट कर रही हूँ कि आपको आपकी शादी मुबारक हो महाराज जी। मतलब मैं सोच रही हूँ मेरे कमेंट को देख लें तभी मैं धन्य हो जाऊँगी। फ़ैन बोले तो मैं उन्हीं की हूँ। ठीक, आपने अभी ये इंद्रेश महाराज का नाम लिया, लेकिन अगर बात करें एक्ट्रेस में और एक्टर में, तो किसे आप अपना, जिसकी आप फैन है? मैं एक्ट्रेस में मैं बताऊँ, मैं माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी मैम का। श्रीदेवी मैम, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जिस भी रोल में जाए, चाहे अमीरी में, चाहे गरीबी में, चाहे बच्चे में चली जाए, कुछ भी चली जाए, उनका एक्टिंग मुझे एकदम से जम जाता है। अच्छा, श्रीदेवी की कौन सी मूवी आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे पता है, मैं बहुत सारी मूवी देखती हूँ। मुझे नागिन नागिन का तो रोल उनके जैसा कोई कर ही नहीं सकता बिल्कुल भी। जो ये था ना कि जो हाउ डू यू डू, जो एक था मेरी बीवी नंबर 1, वही मैं सबसे पहले देखी थी मैम का, श्रीदेवी मैम का। और नागिन वागिन, मतलब उनकी एक्टिंग अलग है, उनकी तारीफ करूँगी तो छोटी पड़ जाऊँगी बहुत जी। आप एक तरह से क्रिएटर है जी, और आपको भक्ति से बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा लगाव। आप जिस प्रकार से कह रही हैं कि मैं एक बार अगर इंद्रेश महाराज से मिल जाऊँ, मैं धन्य हो जाऊँगा, धन्य हो जाऊँगी मैं। तो फिर भक्ति लाइन
चॉइस किया होता फिर इधर कॉमेडी में ये सब? अगर मतलब पता है ना होता है ना कि किसी को सुनते सुनते आपके अंदर वो भक्ति आए। अगर पहले ही इतनी भक्ति आई होती तो फिर भक्ति ही आई होती, तब मैं इस लाइन में आती ही नहीं। हाँ, अभी भी मतलब अगर मैं भक्ति में चली जाऊँ तो मैं भक्ति में ही चली जाऊँगी। अगर मैं मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं होती तो मैं फिर भक्ति के लाइन में ही होती, और भक्ति के लाइन की ज़रूरत नहीं है। पता है मेरा मैं अभी पर्सनल अपनी बात बताऊँ कि जैसे ना मेरा एक बार ये मन हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मोह माया एकदम से छोड़ दूँ, कृष्ण भक्त। फिर ना मैंने प्रेमानंद महाराज को देखा। यार आप आस्था की बात क्यों मैंने प्रेमानंद महाराज को देखा। उन्होंने बोला कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे कान्हा ने ही आंसर दिया कि बोले ना कि मोह माया छोड़ देने से कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है, आपको अपने काम को ले करके और भक्ति को भी ले करके साथ चलना होता है, फिर आप कुछ कर सकते हो। ये आप ये बोलो कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे अपने मम्मी पापा को छोड़ देना है, तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। तो मैंने बोला चलो ये भी सही है। आंखों में आंसू क्यों? जब अक्सर कान्हा का नाम आता है तो आपकी आंखों में आंसू क्यों आ जाता है? क्या कारण है कि जैसा आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन कर दिया क्या कान्हा के आने से? मैं आज कुछ भी हूँ, अगर मुझे 4 लोग जान रहे हैं तो मेरी एक्टिंग बाद में या सबसे पहले मैं अगर किसी से मिलती हूँ तो मेरे संस्कार को ही सबसे ज़्यादा उच्च मानते हैं कि आप बहुत ही बेटा संस्कारित हो। मैंने तुम्हें सबसे पहले इसलिए फॉलो किया था कि तुम आज के जनरेशन में तुम अपनी मर्यादा में हो, और मैं आज अपनी मर्यादा में हूँ। मेरा दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा है, मैं अपने काम में हमेशा 24 घंटे व्यस्त हूँ। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरे कान्हा का हाथ है कि मेरा दिमाग इधर उधर, मैं टाइम ही नहीं है। मैं अगर अपने काम से फ्री पा रही हूँ तो मैं अपने कान्हा में बिजी हो जा रही हूँ, तो मुझे अदर कोई गलत काम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा। पल्लवी मीरा बनी है? मैं तो मीरा क्या बोलूँ, मैं इनको माता बोलूँ, क्या बोलूँ, मैं उनके पाँव के धूल की कंकड़ भी नहीं हूँ मैं। लेकिन अब कुछ भी बताइए, जो भी मेरे अंदर आस्था है, जितना मुझसे हो पाता है कान्हा के लिए मैं उतना करती हूँ। मैं उनके ऊपर तो कभी प्रेशर भी नहीं देती, कान्हा तुम मेरा संभालना, ये देखना। मैं बोलती हूँ कान्हा जहाँ मैं अपनी तरीके से अपना कार्य कर रही हूँ, जहाँ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो बस हेल्प करना, बस। हाँ, साई की तरह खड़े रहे। हाँ बस। अच्छा, कान्हा से पहली मुलाकात कहाँ से होती है? वो मूर्ति आपका जो आप जिसे बहुत आप आस्था से रखती हैं, पहले पता है ना, मैं भगवान को मानती नहीं थी, बिल्कुल मानती ही नहीं थी भगवान को। कितने समय की बात है? मैं मतलब जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं आई थी उसके पहले भी मैं कभी नहीं मानती थी भगवान को। मैं अगर व्रत वगैरह भी रहती तो बस खाने के लिए कि मैं अगर व्रत रहूंगी तो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, मतलब यहाँ तक की मैं बता रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि जब भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते। लेकिन अभी आज के जनरेशन में मुझे ये फील हो रहा है कि भगवान दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर आप उनको देखना चाहो तो आप हमेशा देख सकते हो उनको, ऐसा फील होता है। मतलब पता है हम लोग मनगढ़ गए थे। हाँ, मेरी मम्मी मतलब दुकान बंद ही होने वाला था कि मेरी मम्मी ने बोला कि लड्डू गोपाल को दे दो मुझे। अभी तो लड्डू गोपाल का बहुत एक जैसे फैशन सा चल गया है। उस टाइम पे बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था लड्डू गोपाल का, कुछ ऐसा कि सभी के घर घर में हो लड्डू गोपाल, तब उस समय नहीं थे। आए तो मैंने उनको 2-3 दिन तक बस भगवान की तरह उनका पूजा किया। मेरी नानी का कॉल आया कि उनका मतलब ऐसे पूजा नहीं करते, उनके साथ वो छोटे बच्चे हैं, उनको प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके भी बड़े नखड़े होते हैं, उनको भी उठाना पड़ता है हमें। तो फिर हम लोग उनको अपने पास ले लिए, हम लोग भी कुछ खा रहे हैं तो उनको भी खिला रहे हैं, कुछ भी है। तो उसके बाद हाँ, हम लोग का एक ऐसा बॉन्डिंग बन गया। अगर मेरे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बोल दूँ कि कान्हा तुम संभालना, तो वो ऐसे संभाल लेते हैं। मतलब आज तक जिंदगी में मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जो मैं उनसे बोला मैंने और वो अच्छे से नहीं हुआ, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर मुझे ना मिला उनकी तरफ से। एक बात पूछे पल्लवी, पहली बात कान्हा से क्या की थी, और क्या कोई क्वेश्चन था जिसका जवाब कान्हा ने कुछ पल के बाद दिया? कैसे कुछ परिवर्तन, जैसे कान्हा की तरफ एकदम पल्लवी पूरी आकर्षित हो गई? भगवान तो बहुत है लेकिन कान्हा की तरफ अगर आकर्षित हो तो कुछ रीजन होगा जो आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन कर दिया। देखिए, लाइफ का परिवर्तन पता है, ये कोई भगवान कोई इंसान मतलब सामने तो है नहीं, है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, एक एहसास होता है ना अपने अंदर, एक फीलिंग होती है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो वो मेरे पीछे हैं, जो भी रहेगा वो संभाल लेंगे। मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हो सकता कि मैं जिसको झेल ना पाऊँ उस दुख को। तो
तो ये चीज़ मेरे हमेशा अंदर रहता है, इस वजह से मैं एकदम निश्चिंत रहती हूँ कि कुछ भी रहेगा मेरे कान्हा संभाल लेंगे। इतना तो खराब नहीं होने दे सकते मेरे साथ वो, इतना मुझे अपने आस्था पे विश्वास है, कान्हा के ऊपर भी। कान्हा के ऊपर विश्वास है। अच्छा, पल्लवी को अगर पल्लवी को लोग जानना चाहते हैं तो पल्लवी अपने भाई बहन में बड़ी हैं या छोटी हैं सबसे? सबसे बड़ी हूँ लेकिन दिखती हूँ सबसे छोटी। हाँ, हाइट से भी, एज वैसा भी, मतलब मैं छोटी लगती हूँ। अच्छा, पल्लवी की क्या कुछ क्वालिफिकेशन अभी चल रहा है? मैं अभी 12th में हूँ 12th में। जी। पता ये भी चला है कि आपके तीनों भाई बहन जो आप सब एक ही क्लास में? हाँ हाँ, हम तीनों भाई बहन 12th में ही है। इसको जिसको भी बताती बहुत अचरज में पड़ जाते हैं। एटीट्यूड गर्ल, एटीट्यूड गर्ल में कौन सा टॉपिक? जैसे कोई लड़का किसी लड़की को बदतमीजी कर देता है और लड़की उसको जवाब देती है। तो छेड़ दिया, व्हाट इज दिस, तुमको बिल्कुल भी सेंस नहीं है क्या? हाँ, माने कि मैं खूबसूरत हूँ, बट इसका क्या मतलब है? तुम कुछ भी बोलोगे क्या? आइंदा से ना ऐसा कुछ भी बोलना मत, ठीक है? वरना चप्पल निकाल के ना तुम्हारा थोबड़ा का ना नक्शा चेंज कर दूंगी। आई बात समझ। और ये अगर गांव की लड़की हो? गांव की लड़की हो तो देखो, हमारी गांव की लड़कियां ना अपने आप को बहुत खूबसूरत समझने लगती हैं। ठीक है, उनका ऐसा लगता है कि कुछ तो बात है मुझ में जो ऐसा वो कर रहा है। तो वो कहीं है ना दिगाड़ू, तो हमरे साथ एस दिन की है, हम देख रहे हैं हम ज़्यादा कुछ खूबसूरत लगेगा। फिर ना पता है उनके साथ में अगर कोई ऐसा होता है ना तो वो अपने और एटीट्यूड में वो आ जाती है। हमारे गांव की लड़कियां, सभी नहीं, कुछ कुछ को मैं बता सकती हूँ क्योंकि मेरी भी तो फ्रेंड्स है ना। नहीं, मैं नाम लूंगी ही नहीं, आपके कहने से भी नहीं लूंगी। अगर पल्लवी कोई शहर की लड़की की शादी गांव में हो जाती है, गांव के लड़के से, और जब वो आती है गांव का परिवेश देखती है, अगर उसको उसके रोल में आप किस तरह से कहेंगे? अगर शहर की लड़कियां अगर गांव में आ जाती हैं तो शादी करके, अगर जैसे अगर शहर की लड़कियां गांव में आ गई तो, है ना यार, यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा गंदा लगता है कि बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं। ऐसे सामने से कोई भी ट्रक जा रहा है, कोई भी सिर्फ गाड़ी वगैरह जा रही है तो मेरा ऐसा फेस पे इतना डस्ट हो जा रहा है। मतलब यहाँ के लोगों में ना ऐसा गजब की स्मेल है। हेलो, आप थोड़ा स्प्रे लगा लेंगे क्या? ओ माय गॉड, मतलब अजीब सा एक फीलिंग होता है इधर पे। नहीं नहीं, मैं जो हूँ ना, मैं गाँव के लिए बनी ही नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पल्लवी मिश्रा का परिवार बैकग्राउंड जो है गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा है जी। और आप एक अलग दुनिया में हैं, तो परिवार का ऐसा कुछ कभी ऐसा नहीं है कि दादा दादी पापा वापा ये सब बिटिया क्या कर रही हो, ये सब मेरा परिवेश अलग है? देखिए क्या रहता है ना कि जब पूरा खानदान ही मेरा टीचर है, चाहे वो मेरे बड़े पापा हों, चाहे वो मेरे चाचा हैं, पापा हैं, भैया हैं, कोई भी हो, तो अब आप सबसे हट कर अगर कुछ काम करेंगे ना तो लोगों को तो आपत्ति होगी ही, और ख़ास करके तो सोशल मीडिया पे। क्योंकि मेरे घर का बैकग्राउंड ऐसा है, मतलब कि अगर कोई बाहर आ गया तो आप बाहर निकल भी नहीं सकते हो, है ना। तो ये भी है, और दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी मच गई है कि कोई भी फैमिली वाला देखेगा, अगर मैं अपने दादाजी की साइड में रहूंगी तो मैं भी अपनी पोती या नातिन को ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं बोलूँगी ऐसे क्षेत्र में मत आओ। क्या पता रहता है ना, किसी किसी को देख करके अपना दिमाग भी घूम जाता है कि यार मुझे भी ये करना है, इसमें ज़्यादा पॉपुलरिटी, इसमें ज़्यादा पैसा है, तो ये हो जाता है। लेकिन सबका माइंड एक जैसा नहीं रहता ना। पब्लिक गुस्सा तो पहले बहुत ज़्यादा करती थी। एक सवाल मुझे पूछना, आप वायरल है और कहीं भी जाती हैं आपकी 10-20 फैन फॉलोइंग मिल जाते हैं फोटो खिंचाने के लिए, बाकी वैसे नाम के लिए जानती हैं आप। एक आप ही की उम्र की थी मैथिली ठाकुर, जो बिहार के विधानसभा चुनाव में भी विधायिका बनी है, सबसे कम उम्र के है। तो क्या पल्लवी मिश्रा का भी कुछ पॉलिटिकल है, राजनीति को जाना होना या कुछ ऐसा विचार? देखिए, अभी ऐसा कोई भी विचार नहीं है। जो मेरा सपना है वो मैं पहले पूरा करूंगी, ठीक है। उसके बाद अगर भगवान, सपना एक्ट्रेस का है, एक्ट्रेस का है, क्योंकि अगर मान लो विधायक बन गई मैं एक तरीके से, हमेशा मेरे मन में एक रहेगा ना, जो मैं चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई, तो मैं पहले तो मैं अपने तरीके से अपना जो मेरा सपना है मैं उसको पहले पूरा करना चाहूँगी। अगर उसके बाद भगवान जहाँ जिस तरीके से लेकर के जा रहे हैं उस तरीके से जाऊँगी। और मैथिली ठाकुर बन गई, बहुत अच्छा लगा मुझे विधायक, बहुत सुंदर। आपसे पूर्व विधायक मिलने आए थे? हाँ, देवमर द्विवेदी सर जो थे, हाँ मिले, वो मुझसे आए मिलने, और पता नहीं वो क्यों आए मुझसे मिलने, मैं समझ ही नहीं पाई, और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। जी, और कुछ कहेंगे जाते जाते? बस इतना कहना था, चाहती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब मुझे जैसे प्यार दे रहे हैं वैसे प्यार दीजिए, आगे भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपनी मर्यादा संस्कार को लेकर के ऐसे ही आगे बढ़ूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमेशा गंदगी से ही लोग आगे बढ़ते हैं। मैं लोगों का एक उदाहरण भी बन जाऊँ कि देखो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुमको ये काम करना है तो तुम ये काम कर सकती हो उसकी तरह, है ना।
तो और आप शनि क्रिएटर को भी, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि इन्हीं के चैनल के माध्यम से आप सभी की जर्नी जान पाते हैं और समझ पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फ्रेम में पल्लवी मिश्रा जनपद सुल्तानपुर से अपने कॉमेडी वीडियो से बड़ी वायरल लेते हैं, इसमें सोशल मीडिया पर अपना दबदबा बनाई है अपनी वीडियो को लेकर। बाकी आपकी क्या विचारधारा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी जनपद सुल्तानपुर से, धन्यवाद।